हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि अनमोल कमाल अहमद के कहने पर घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसको शानी की हकीकत की ज़ाहिर हो जाती है। शानी के वालिदैन अब शानी का साथ देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कमाल अहमद के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। अब वो एक माजी का किस्सा बन चुका है, लिहाजा अनमोल को इस बात को समझना चाहिए और इस बात को भूल जाना चाहिए। इस तरीके से घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं होती। सफ़िया बेगम कहती है कि मैं खुद जाकर अनमोल बेटी को अपने साथ लेकर आती हूँ, उसको समझाती हूँ, वो मेरे साथ आ जाएगी। लेकिन शरीफ साहब कहते हैं कि तुम मत जाओ, मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। बेहतर यही है कि मैं खुद कल जाकर सिद्दीकी साहब से इस मामले पर बात करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाएं। लेकिन शानी उधर से बेचैन और बेकरार रहता है। वो चाहता है कि अनमोल फिर से उसकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि अब वो समझता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मेरा एक माजी था, जो माजी अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस माजी से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। मोहतरम साहिमीन, इंसान का माजी इसी तरह इंसान के पीछे लगा रहता है, जिस तरह इंसान का एक साया होता है। तो गुजरे हुए वाक़यात जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले वक्त के लिए उसके लिए मुसीबत और वबाल जान बन जाते हैं। शानी का भी यही हाल हुआ है। हालांकि शानी ने अपने माजी को भुला दिया था, अब वो अच्छा एक नेक इंसान बन चुका था, उसने सब गुनाहों को छोड़ दिया था। लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है कि हम इंसान के माजी को कभी नहीं भुलाते, उसको हाल को नहीं देखते, बल्कि माजी को ही याद करते रहते हैं। तो शानी का भी इस ड्रामे के अंदर यही हाल हो रहा है कि माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से माजी के गुजरे हुए वाक़यात ने आज उसकी ज़िंदगी के अंदर फिर से दुख और परेशानियां लेकर आ गए हैं। वो चाहता है कि अनमोल उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए, जिस तरह वो चाहता था। लेकिन अनमोल नाराज़ होकर चली गई है। जब वो अनमोल अपने वालिद के पास जाती है, तो अपना सारा दुखड़ा बयान कर देती है। वो वालिद से कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो आज भी गुंडा और मवाली है, जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद किया था, जिसने मुझे अगवा किया था और जिसने मुझे अज़ियत और दुःख में मुब्तला किया था। मैं गिड़गिड़ा कर उसके सामने मिन्नतें करा करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आज देखें उसकी ये वजह है, आज उसका माज़ी, उसका सच सामने आ गया है। मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाना चाहती। अनमोल का वालिद ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। अपनी बेटी की ये हालत का कसूरवार अपने आप को समझता है, लेकिन अनमोल को वो कहता है कि तुमने कमाल अहमद के कहने पर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। कमाल अहमद एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुमसे शादी करना चाहता था, इसी वजह से उसने ये चाल चली है, लिहाजा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अनमोल इसके जवाब में कहती है कि मैंने शानी को कुरान पर हाथ रख कर कहने का कहा था कि तुम कसम उठाओ कि तुमने मुझे अगवा नहीं किया था, लेकिन ये मेरी बात सुनकर शानी पीछे हट गया था। तो ये इस बात का सबूत है कि शानी ही था जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये दुख और परेशानियां लाई। आज मुझे इस ज़माने के सामने रुसवा होना पड़ा, मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और मुसीबत आए, सारिम के साथ मेरा ताल्लुक टूट गया है। मैं उसके साथ अब दोबारा कभी नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन शानी के घर कभी दोबारा नहीं जाऊँगी। इसी दौरान सारिम की एंट्री होती है और सारिम ये समझ जाता है कि मामला क्या है। वो अपने मामू से कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि शानी पर आपने भरोसा नहीं करना चाहिए। शानी एक अच्छा इंसान नहीं है। आज भी उसी तरह देखे शानी ने अनमोल की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैंने पहले भी यही आपको बात बताई थी कि शानी ही अगवा करने वाला है, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। आज ये बात सच साबित हो गई है, तो बेहतर यही है कि अनमोल की ज़िंदगी से अब शानी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। मोहतरम साहिमीन, अगली किस्त में शायद ये भी लग रहा है कि शायद सारिम फिर से अनमोल से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। वो मामू को राम करने की कोशिश करता है कि किसी तरह मामू मान जाएं और अनमोल और शानी का रिश्ता ख़त्म हो जाए। उधर से कमाल अहमद भी बड़ी खुशी में फूलों को मसलता है और खुशी में निहाल हो जाता है कि किस तरह उसने शानी और अनमोल की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। अब शानी और अनमोल एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। जिस तरह अनमोल को मैं नहीं पा सका, तो कोई भी और दूसरा नहीं पा सकेगा। लिहाजा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देता है। मोहतरम सामीन, आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या होने वाला है? इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के अंदर लाज़मी किया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त निहायत इमोशनल होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि जब शानी के वालिदैन
अनमोल को लेने के लिए जाते हैं तो सिद्दीकी साहब उनकी बेइज़्ज़ती कर देता है, जिसके बाद वो शर्मिंदा और नादिम होकर वापस आते हैं और शानी भी इंतज़ार कर रहा होता है कि किस तरह अनमोल उसके घर में वापस आ जाए। वो इसी इंतज़ार में बड़ा दुःख और गम में मुब्तला रहता है और वो चाहता है कि अनमोल फिर से उसकी दोबारा ज़िंदगी में आ जाए। इसके अलावा अगले किस्त में मोहतरम सामिन ये भी दिखाया जाएगा कि कमाल अहमद की एंट्री भी होती है और सारिम भी अनमोल को मनाने की भी कोशिश करता है। मोहतरम सामिन से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मेहरबानी होती है। अगली किस्त में मोहतरम सामिन आप देखेंगे कि शानी के वालिदैन जब घर में आते हैं तो शानी को बुरा भला कहते हैं कि शानी मैंने तुम्हें कई बार भी यही बात समझाई थी कि तुम जो अपने नेक रास्ते पर चलो, बुराई का रास्ता छोड़ दो, लेकिन शानी ने अपने वालिदैन की बातों को बुरा माना और उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि देखें वालिद हमेशा ये चाहता है कि उसकी औलाद सही और नेकी के रास्ते पर चले, लेकिन जब माँ की उसको आशीर्वाद हासिल हो जाती है, तो औलाद बिगड़ भी जाती है। तो इस किरदार के अंदर आप देखें कि शानी की वालिदा ने शानी के गुनाहों को हमेशा छुपाया भी था, लेकिन वालिद शरीफ साहब उसको हमेशा यही कोशिश करते रहे थे कि शानी नेकी के रास्ते पर चले। लेकिन वालिदैन जब भी अपने बच्चों को सही तरबियत करते हैं, तो वो वालिदैन के लिए सरख़्रू हो जाते हैं। लेकिन जिन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की बात को नहीं मानते हैं, तो आगे आने वाले ज़माने में उनको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। यही हाल शानी का हुआ है। शानी का माज़ी अब फिर से उसके साथ सामने आ गया है। शानी अब चाहता है कि अनमोल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, लेकिन अनमोल उसको दोबारा उसकी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसने अनमोल को अगवा किया था, उसकी ज़िंदगी के अंदर रुसवाइयाँ लेकर आया था और जब इस हकीकत का इल्म अनमोल को होता है, तो वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। शानी हरदम ये ख़्यालों में रहता है और याद करता रहता है। मोहतरम सामीन अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शानी जब बेचैन और बेकरार हो जाता है, तो वो अनमोल से मिलने का इरादा करता है, उसके घर चला जाता है। शानी को अनमोल देखकर ही परेशान और दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है कि तुम अब यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारा अब मेरे साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता कायम नहीं रहा। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा और सारिम का ताल्लुक़ तोड़ दिया है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? शानी कहता है, मुझे मालूम है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन अनमोल कहती है कि कैसी मोहब्बत? वो एक वक़्ती जज़्बा था, जिस शानी को मैं समझ रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है, आज उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया है और तुम्हारा माज़ी जो है आज मुझे ये बता रहा है कि तुमने मेरे साथ कितना ज़ुल्म और सितम किया था। मुझे अगवा करने में और उसके बाद मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुम्हारा ही किरदार है। जब मैं ये सोचती हूँ, तो बार-बार मेरी आँखों से आँसू ही बहते हैं। लिहाज़ा तुम बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। शानी अनमोल के घर में दाखिल होता है, सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। इसके बाद कमाल अहमद की एंट्री होती है। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शानी एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना और मेरे रिश्ते से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अब भी मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कमाल साहब ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ जैसे इंसान से कर लूँ। तुम्हारे किरदार के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जो भी आए उसको उसके साथ खेल कर चला जाए। मैंने सबके साथ सबको आज़माया भी है, लेकिन अब मैं अनमोल की शादी आपके साथ कभी नहीं कर सकता। सारिम की एंट्री होती है। सारिम कहता है अनमोल को कि मैं अपने दुखों पर नादिम हूँ। जब से मैंने तुम्हें तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर दुःख और परेशानियाँ आ गए हैं। ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मुझे खुशी का सामना करना पड़ा हो। ये मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूँ और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा और यकीन करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मैं इस गुनाहों पर तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और यही चाहता हूँ कि हम फिर से दोबारा एक हो जाएँ। तुम शानी से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन अनमोल कहती है कि मैं अब तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। शायद अब मैं किसी के साथ भी हँसी-खुशी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। मैंने पहले अपनों को देख आज़माया है, अब गैरों को भी आज़मा लिया है। अब मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी, हमेशा अकेली ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। मोहतरम सामिन, आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या अनमोल को शानी के घर वापस चले जाना चाहिए या अनमोल को शानी से तलाक ले लेनी चाहिए? और कमाल अहमद की क्या एंट्री हो सकती है? आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।
हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त में निहायत अहम वाक़यात होने वाले हैं। एक तो सारिम की एंट्री होती है। कमाल अहमद को भी मौका मिल जाता है कि किस तरह वो अनमोल से शादी करने का बहाना ढूंढ रहा होता है। और जब शानी के वालिदैन नाकाम व मायूस होकर लौट कर आते हैं और शानी इस इंतज़ार में होता है कि काश अनमोल उनके साथ आ जाती, लेकिन वो देखकर हैरान और परेशान और ज़्यादा दुखी हो जाता है कि जब ये बात सुनता है कि अनमोल ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया है। वो दुख और गम में मुब्तला रहता है। वालिदैन उसको समझाते हैं कि मैं ना कहता था कि पहले ही तुम अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, तुम्हारा माजी आज तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने तुम्हें हर पल इस बात से आगाह किया था कि नेकी के रास्ते पर चलोगे तो उसका अंजाम अच्छा होता है, अगर बुराई के रास्ते पर चलोगे तो उसका अंजाम बुरा होता है। आज तुमने उसका नतीजा भुगत लिया है। आज तुम अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। जिस तरह वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की अच्छी निगहदाश्त व परवरिश करते हैं और इसके अलावा उनको बात नसीहत की भी कहा करते हैं कि नेकी के रास्ते पर चलो, सही रास्ते पर चलो, इसका अंजाम अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चे अपने वालिदैन की बातों को कहना नहीं मानते और अपने रास्ते पर चलते हैं तो उनका नतीजा शानी जैसा ही होता है। आज शानी इस बात पर नादिम और शर्मिंदा भी है कि मैंने अपने वालिदैन की बातों पर क्यों अमल ना किया। आज मेरा माजी जो है मुझे झुठला रहा है, आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैं किस तरह इस भंवर से निकल सकता हूँ और अनमोल को अपने घर में फिर से ला सकता हूँ। इसके लिए वो जब बेचैन व बेकरार जब ज़्यादा हो जाता है, वो अनमोल के घर जाता है। अनमोल उसको देखकर गुस्से में आ जाती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। शानी नादिम और शर्मिंदा होकर अपनी आंखों में आंसू बहाकर कहता है कि अनमोल तुम मेरे साथ घर चलो। मैं अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैंने जो भी कुछ किया था कमाल अहमद के कहने पर ही किया था। उस वक्त मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुनाहों में लिथड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, ये मैंने इकरार करता हूँ कि अगवा में मेरा किरदार रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर मेरा नहीं था। मैं आज भी तुमसे उस बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनमोल कहती है कि ये अब कभी नहीं हो सकता, कि तुमने मेरी ज़िंदगी पर जो दाग व धब्बे लगाए हैं, मुझे रुसवाइयों का जो सामना करना पड़ा है, वो मुझे पल पल याद आता रहता है तो मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती और तुम अपने दिल में ये बात लाओ ही ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए अब मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। शानी उसको अपनी मोहब्बत का इकरार दिलाना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तो अनमोल इस बात पर चीख पड़ती है कि वो मोहब्बत एक आम सी मोहब्बत थी। वो मेरे दिल में सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत थी जो मैं एक अच्छा इंसान मेरे सामने नज़र आ रहा था उससे मोहब्बत की थी। लेकिन उसका भयानक चेहरा जब मेरे सामने आया है तो वो मोहब्बत मेरे दिल से अब ख़त्म हो चुकी है। शानी कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे बगैर वीरान और उदास हो चुकी है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। लेकिन अनमोल उसको इनकार कर देती है। कमाल अहमद उसके बाद की एंट्री होती है। आगे आप देखेंगे कमाल अहमद जब सदीकी साहब से कहता है कि आपने शानी और अनमोल की शादी करके अनमोल की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब भी मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ और उसको खुशियाँ देना चाहता हूँ। शानी तो एक आम सा एक मामूली सा बंदा था, वो अनमोल को कैसे खुश रख सकता था। वो एक गुंडा था। आपने उसका देख लिया है कि उसको अगवा करने में शानी का ही किरदार रहा है। हालांकि कमाल अहमद को इस बात का अभी तक इल्म नहीं होता कि कमाल अहमद के कहने पर ही शानी ने अनमोल को अगवा किया था, तो वो अपनी इस बात को छुपा लेता है। लेकिन सदीकी साहब को कमाल अहमद के किरदार का इल्म होता है, जब क्योंकि वो उसके घर जाता है तो दूसरे लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, तो लिहाजा वो कमाल अहमद को इस बात से इनकार कर देता है कि ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी अनमोल बेटी को, ये खिलौना तो नहीं है कि जो भी आए उसको ठोकर मार ले और कोई दूसरा उसको उठा ले। अब मैं अनमोल की शादी कभी नहीं कर सकता। उधर से सारिम भी ये कोशिश कर रहा है, किसी तरह अनमोल से मुलाकात करता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा और यकीन करना चाहिए था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ा है, तुमको तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर भी दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं और ये भी चाहता हूँ कि तुमसे शादी करूं। लेकिन अनमोल इस बात को बिल्कुल झुठला देती है और कहती है कि मैंने अपनों पर भी भरोसा किया था और गैरों पर भी भरोसा किया, लेकिन दोनों तरफ से मुझे नाकामी मिली है।
लिहाजा ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूं। मोहतरम सामीन, अगले आने वाले केस में क्या हो सकता है? क्या सारे मन अनमोल राजी हो जाएंगे? क्या शानी और अनमोल फिर से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मोहतरम सामीन से एक बहुत बड़ी गुजारिश ये भी है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि शानी के वालिदैन जब अनमोल को मनाने के लिए उसके घर जाते हैं और सदीकी साहब से उनकी मुलाकात होती है, सदीकी साहब उनको मना कर देते हैं कि अब अनमोल उनके घर वापस नहीं जाएगी। तो शानी के वालिदैन की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। वो बुलाक मनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी अनमोल को लेने के लिए आए हैं। शानी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, शानी गुनाहगार है। लेकिन आज शानी वो नहीं रहा है। उसने कमाल अहमद साहब के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। लेकिन सदीकी साहब एक ही बात पर अड़े रहते हैं कि अब अनमोल बेटी आपके घर कभी नहीं जाएगी, वो जाना ही नहीं चाहती। लिहाजा वो दोनों वापस चले आते हैं और शानी इस इंतज़ार में होता है कि अनमोल उसके घर वापस आ जाएगी, उसके वालिदैन उसको लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो नाकाम और मायूस हो जाता है जब ये सुनता है कि अनमोल ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया है और सदीकी साहब भी मना कर रहे हैं कि वो अब अनमोल को शानी के घर कभी नहीं भेजेंगे। तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और परेशानियां हैं और ज़्यादा हो जाती हैं। शानी दिन रात अनमोल के ख्यालों में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। वो चाहता है कि अनमोल फिर से दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। वालिदैन उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं कि वालिद कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी मरतबा ये बात समझाई थी कि कभी भी गुनाहों की ज़िंदगी मत गुजारो, गलत रास्ते पर चलने का अंजाम गलत ही होता है। लेकिन तुमने कभी मेरी बात को नहीं माना। आजकल की औलाद ही इसी तरह होती है कि वालिदैन अगर उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात को झुठला देते हैं, वालिदैन की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते और जिसका खुमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा है। शानी को भी वालिद ने कई बार इस बात से आगाह किया था, समझाया था कि नेकी के रास्ते पर चलो, गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात को नहीं माना। आज उसका माजी ही आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। आज उसकी खुशगवार ज़िंदगी के अंदर और ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी में आज उसके लिए एक राह में रुकावट बन चुका है। लेकिन आज शानी बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा है और वालिदैन से कहता है कि मैं आज भी नादिम और शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब भुगतो जो कुछ होने वाला है। शानी अब चाहता है कि वो खुद जाकर अनमोल से बात करे। वो अनमोल के दरवाजे पर जाता है। अनमोल उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? शानी उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन अनमोल कहती है कि तुम्हारी ये गलत फहमी है। तुम ये किस ख्याल में रहते हो? जो हमारे दरमियान अगर कुछ मोहब्बत हुई भी थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। मुझे तुमसे शदीद नफरत हो चुकी है। शानी उसकी बार बार मिन्नत करता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर जीने के तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ भी किया था कमाल अहमद के कहने पर किया था। लेकिन अनमोल गुस्से में आ जाती है कि आप अपना इल्ज़ाम दूसरों पर क्यों ढा रहे हो? मुझको अगवा करने वाले तुम ही थे और मेरे साथ जो जुल्म और सितम हुए और मेरी ज़िंदगी पर जो दाग और धब्बे लगे उसके ज़िम्मेदार तुम ही हो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। शानी अनमोल के पीछे उसके घर में दाखिल होता है। इसी दौरान सदीकी साहब की भी एंट्री हो जाती है। सदीकी साहब शानी को अपने घर में देखकर हैरान से हो जाते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कमाल अहमद भी सदीकी साहब के पास आते हैं और फिर वो कहते हैं कि शानी ने तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले ही आपसे कहता था कि शानी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। कमाल सदीकी साहब से कहता है कि आज भी मैं अनमोल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको शादी की ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं अनमोल को हमेशा के लिए खुश रखूँगा। लेकिन सदीकी साहब कहते हैं कि मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जो कोई भी आकर खेल सकता है। लिहाजा मैं आपसे उसकी शादी कभी नहीं कर सकता। मैं आपके किरदार के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि अनमोल आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। आपकी ज़िंदगी कैसी है? कमाल कहता है कि शानी अनमोल को क्या चीज़ दे सकता है? वो एक गरीब, एक आम सा मामूली सा इंसान है, एक वर्कशॉप पर काम करने वाला, उसकी आमदनी क्या है? आपकी बेटी अनमोल कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन कमाल साहब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को किसी के साथ भी अब नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरी बेटी मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाए। कमाल साहब यहाँ से चला जाता है। फिर सारिम अनमोल से मुलाकात करता है और अनमोल से कहता है कि मैं आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे जो तुम्हारे साथ वाक़या हुआ है,
ये शानी का ही किया धरा था। मैं आज भी इस बात पर अफ़सोस करता हूँ कि मैंने तुम पर भरोसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे किरदार पर दाग धब्बा लगाया, इल्ज़ाम लगाया। लेकिन आज मैं भी नादिम और शर्मिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी करूँ, लेकिन अनमोल भी उससे इनकार कर देती है। मोहतरम सामईन, आइंदा आने वाली किस्त नहायत दिलचस्प हो रही है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त निहायत इमोशनल होने वाली है। मोहतरम सामईन, आपने देखा होगा कि जब शानी के वालिदैन अनमोल को लेने के लिए जाते हैं तो सिद्दीकी साहब उनकी बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद वो शर्मिंदा और नादिम होकर वापस आते हैं और शानी भी इंतज़ार कर रहा होता है कि किस तरह अनमोल उसके घर में वापस आ जाए। वो इसी इंतज़ार में बड़ा दुख और गम में मुब्तला रहता है और वो चाहता है कि अनमोल फिर से उसकी दोबारा ज़िंदगी में आ जाए। इसके अलावा अगली किस्त में मोहतरम साइमिन ये भी दिखाया जाएगा कि कमाल अहमद की एंट्री भी होती है और सारिम भी अनमोल को मनाने की भी कोशिश करता है। मोहतरम साइमिन से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मेहरबानी होती है। अगली किस्त में मोहतरम साइमिन आप देखेंगे कि शानी के वालिदैन जब घर में आते हैं तो शानी को बुरा भला कहते हैं कि शानी, मैंने तुम्हें कई बार भी यही बात समझाई थी कि तुम जो अपने नेक रास्ते पर चलो, बुराई का रास्ता छोड़ दो। लेकिन शानी ने अपने वालिदैन की बातों को बुरा माना और उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि देखें, वालिद हमेशा ये चाहता है कि उसकी औलाद सही और नेकी के रास्ते पर चले, लेकिन जब माँ की उसको आशीर्वाद हासिल हो जाती है तो औलाद बिगड़ भी जाती है। तो इस किरदार के अंदर आप देखें कि शानी की वालिदा ने शानी के गुनाहों को हमेशा छुपाया भी था, लेकिन वालिद शरीफ साहब उसको हमेशा यही कोशिश करते रहे थे कि शानी नेकी के रास्ते पर चले। लेकिन वालिदैन जब भी अपने बच्चों को सही तरबियत करते हैं, तो वो वालिदैन के लिए सरख़्रू हो जाते हैं। लेकिन जिन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की बात को नहीं मानते हैं, तो आगे आने वाले ज़माने में उनको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। यही हाल शानी का हुआ है। शानी का माज़ी अब फिर से उसके साथ सामने आ गया है। शानी अब चाहता है कि अनमोल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, लेकिन अनमोल उसको दोबारा उसकी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसने अनमोल को अगवा किया था, उसकी ज़िंदगी के अंदर रुसवाइयाँ लेकर आया था और जब इस हकीकत का इल्म अनमोल को होता है तो वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। शानी हरदम ये ख़्यालों में रहता है और याद करता रहता है। मोहतरम सामईन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शानी जब बेचैन और बेकरार हो जाता है तो वो अनमोल से मिलने का इरादा करता है, उसके घर चला जाता है। शानी को अनमोल देखकर ही परेशान और दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है कि तुम अब यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारा अब मेरे साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता कायम नहीं रहा। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा और सारिम का ताल्लुक़ तोड़ दिया है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? शानी कहता है, मुझे मालूम है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन अनमोल कहती है कि कैसी मोहब्बत? वो एक वक़्ती जज़्बा था। जिस शानी को मैं समझ रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है, आज उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया है और तुम्हारा माज़ी जो है आज मुझे ये बता रहा है कि तुमने मेरे साथ कितना ज़ुल्म और सितम किया था। मुझे अगवा करने में और उसके बाद मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुम्हारा ही किरदार है। जब मैं ये सोचती हूँ तो बार-बार मेरी आँखों से आँसू ही बहते हैं। लिहाज़ा तुम बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। शानी अनमोल के घर में दाखिल होता है। सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। इसके बाद कमाल अहमद की एंट्री होती है। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शानी एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना और मेरे रिश्ते से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अब भी मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कमाल साहब, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ जैसे इंसान से कर लूँ। तुम्हारे किरदार के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जो भी आए उसको उसके साथ खेल कर चला जाए। मैंने सबके साथ सबको आज़माया भी है, लेकिन अब मैं अनमोल की शादी आपके साथ कभी नहीं कर सकता। सारिम की एंट्री होती है। सारिम कहता है अनमोल को कि मैं अपने दुखों पर नादिम हूँ। जब से मैंने तुम्हें तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर दुःख और परेशानियाँ आ गए हैं। ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मुझे खुशी का सामना करना पड़ा हो। ये मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूँ और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा और यकीन करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मैं इस गुनाहों पर तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ और यही चाहता हूँ कि हम फिर से दोबारा एक हो जाएँ। तुम शानी से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन अनमोल कहती है कि मैं अब तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। शायद अब मैं किसी के साथ भी हँसी-खुशी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। मैंने पहले अपनों को देख आज़माया है, अब गैरों को भी आज़मा लिया है। अब मेरा दिल टूट चुका है।
अब मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी, हमेशा अकेली ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। मोहतरम सामईन, आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या अनमोल को शानी के घर वापस चले जाना चाहिए या अनमोल को शानी से तलाक ले लेनी चाहिए? और कमाल अहमद की क्या एंट्री हो सकती है? आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि शानी के वालिदैन जब अनमोल को मनाने के लिए उसके घर जाते हैं और सदीकी साहब से उनकी मुलाकात होती है, सदीकी साहब उनको मना कर देते हैं कि अब अनमोल उनके घर वापस नहीं जाएगी। तो शानी के वालिदैन की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। वो लाख मनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी अनमोल को लेने के लिए आए हैं, शानी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, शानी गुनाहगार है। लेकिन आज शानी वो नहीं रहा है। उसने कमाल अहमद साहब के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। लेकिन सदीकी साहब एक ही बात पर अड़े रहते हैं कि अब अनमोल बेटी आपके घर कभी नहीं जाएगी, वो जाना ही नहीं चाहती। लिहाजा वो दोनों वापस चले आते हैं और शानी इस इंतज़ार में होता है कि अनमोल उसके घर वापस आ जाएगी, उसके वालिदैन उसको लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो नाकाम और मायूस हो जाता है जब ये सुनता है कि अनमोल ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया है और सदीकी साहब भी मना कर रहे हैं कि वो अब अनमोल को शानी के घर कभी नहीं भेजेंगे। तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और परेशानियां हैं और ज़्यादा हो जाती हैं। शानी दिन रात अनमोल के ख्यालों में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। वो चाहता है कि अनमोल फिर से दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। वालिदैन उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं कि वालिद कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी मरतबा ये बात समझाई थी कि कभी भी गुनाहों की ज़िंदगी मत गुजारो, गलत रास्ते पर चलने का अंजाम गलत ही होता है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात को नहीं माना। आजकल की औलाद ही इसी तरह होती है कि वालिदैन अगर उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात को झुठला देते हैं, वालिदैन की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते और जिसका खुमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा है। शानी को भी वालिद ने कई बार इस बात से आगाह किया था, समझाया था कि नेकी के रास्ते पर चलो, गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात को नहीं माना। आज उसका माजी ही आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। आज उसकी खुशगवार ज़िंदगी के अंदर और ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी में आज उसके लिए एक राह में रुकावट बन चुका है। लेकिन आज शानी बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा है और वालिदैन से कहता है कि मैं आज भी नादिम और शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब भुगतो जो कुछ होने वाला है। शानी अब चाहता है कि वो खुद जाकर अनमोल से बात करे। वो अनमोल के दरवाजे पर जाता है। अनमोल उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शानी उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन अनमोल कहती है कि तुम्हारी ये गलत फहमी है, तुम ये इस ख्याल में रहते हो जो हमारे दरमियान अगर कुछ मोहब्बत हुई भी थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। मुझे तुमसे शदीद नफ़रत हो चुकी है। शानी उसकी बार बार मिन्नत करता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर जीने के तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ भी किया था कमाल अहमद के कहने पर किया था। लेकिन अनमोल गुस्से में आ जाती है कि आप अपना इल्ज़ाम दूसरों पर क्यों ढा रहे हो, मुझको अगवा करने वाले तुम ही थे और मेरे साथ जो जुल्म और सितम हुए और मेरी ज़िंदगी पर जो दाग और धब्बे लगे उसके ज़िम्मेदार तुम ही हो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। शानी अनमोल के पीछे उसके घर में दाखिल होता है। इसी दौरान सदीकी साहब की भी एंट्री हो जाती है।
सिद्दीकी साहब शानी को अपने घर में देखकर हैरान से हो जाते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कमाल अहमद भी सिद्दीकी साहब के पास आते हैं और फिर वो कहते हैं कि शानी ने तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो पहले ही आपसे कहता था कि शानी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। कमाल सिद्दीकी साहब से कहता है कि आज भी मैं अनमोल से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको शादी की ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं अनमोल को हमेशा के लिए खुश रखूँगा। लेकिन सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जो कोई भी आकर खेल सकता है, लिहाजा मैं आपसे उसकी शादी कभी नहीं कर सकता। मैं आपके किरदार के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि अनमोल आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती, आपकी ज़िंदगी कैसी है। कमाल कहता है कि शानी अनमोल को क्या चीज़ दे सकता है, वो एक गरीब, एक आम सा मामूली सा इंसान है, एक वर्कशॉप पर काम करने वाला, उसकी आमदनी क्या है, आपकी बेटी अनमोल कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन कमाल साहब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को किसी के साथ भी अब नहीं जाने दूंगा,